नमस्कार साथियों। आज ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लाखों निस्वार्थ और निडर भारतीयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल कदम जोड़े, जिन्होंने दिल जोड़े। और ये यात्रा 145 दिन, 4000 किलोमीटर, ये सब आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में नापी जा सकती। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। ऐसे भारत को जोड़ा गया, ऐसे दिलों को जोड़ा गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी के लिए ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा अभी चल रही है। कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मणिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आजादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठकर ये यात्रा का आनंद लिया जाता है, कभी मोटर मैकेनिक्स के साथ इस यात्रा के नए नए पहलू दिखाई देते हैं। तो ये यात्रा एक अपनी निरंतरता के लिए भी जानी जाएगी। और कुछ दिनों पहले सुनाई दिया कि विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज में इस पर पीएचडी तक करने की सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे यह यात्रा संभव हुई, क्या इसके मायने थे, क्या इसका उद्देश्य था, और किस तरह का आत्मविश्वास उन लोगों में रहा होगा, उस व्यक्ति में रहा होगा जिसने जिद रखी कि नहीं, मैं पूरा 4000 किलोमीटर चलूंगा और भारत को जोड़ूंगा, जुड़ते हुए देखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता, ये पसीने से लिखा गया है। आज जब हम 1 साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, हमें वो सारे नज़ारे, वो दृश्य, वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग अलग रंगों में हम सब ने देखा। आप सब ने भी देखा। आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे मैं देख रहा हूं जो लगातार चले भारत जोड़ो यात्रा में। आप सबको भी बधाई। और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके, वो सारे षड्यंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। विफल तो खैर नहीं कर पाए ये लोग, ना कर पाएंगे। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकतें? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़े बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी
इन ताकतों को पहचानने की, इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सबके दिलों में बैठ गया है नारा। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। कुछ राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह, लेकिन सबको ये अनुभव हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। हमारे विदेश मंत्री बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद विदेश मंत्रालय में पहले कार्यरत भी थे, आजकल थोड़े बदले बदले नजर आते हैं। उम्मीद है कि अपने विभाग पर भी कुछ कहेंगे। हर जगह हर विषय पे कुछ ना कुछ बोलना उनको अच्छा लगता है, खासतौर पे नसीहत देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हम उन्हें नसीहत देना चाहते हैं कि साहब जरा, प्रधानमंत्री इतना करोड़ों का खर्चा करके इतने बड़े बड़े आयोजन करें तो आपका एक जिम्मेदारी आपकी बनती है एज अ मिनिस्टर कि आप ये सुनिश्चित करें कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हों और भारत को जो रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप हमें मिली है वो उसका कुछ लाभ हो भारत को भी। धन्यवाद। और कोई बाइट नहीं तो अभी जो भी पूछना है पूछ लीजिए, फिर निकलें। यूं बैठ जाएंगे 5 मिनट।